नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो केवल कहानी नहीं है, वो जीवन का एक असली सत्य है। अगर ये कहानी अपने शुरू से और अंत तक सुन ली तो आप जिंदगी में बहुत बदल जाओगे और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहने लगोगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत की पावन भूमि पर एक समृद्ध और शांत राज्य था, कपिलवस्तु। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन। वे न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले शासक थे। उनकी रानी का नाम था महारानी माया। दोनों के जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी अक्सर भगवान से प्रार्थना करते कि उनके जीवन में एक पुत्र आए जो राज्य का उत्तराधिकारी बने और प्रजा का कल्याण करे। एक रात महारानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी जिसकी सूंड में एक कमल का फूल था, आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह सपना इतना अलौकिक था कि जागने के बाद भी महारानी का मन विचलित रहा। सुबह होते ही उन्होंने ये सपना राजा शुद्धोधन को बताया। राजा भी इस स्वप्न को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत राज्य के विद्वान ज्योतिषियों और ऋषियों को बुलवाया। जब ऋषियों ने सपना सुना तो वे ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा से कहा, महाराज, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है। ये संकेत है कि आपके यहाँ एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। वो बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा जो संसार पर राज्य करेगा, या फिर एक महान सन्यासी बनेगा जो संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा के मन में खुशी के साथ साथ एक हल्का डर भी बैठ गया। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, न कि सन्यासी। कुछ महीनों बाद शुभ समय आया। महारानी माया अपने मायके जा रही थी। तभी रास्ते में लुंबिनी नामक एक सुंदर उद्यान में विश्राम करने लगी। वहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और मधुर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। उसी पवित्र स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन महारानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा वातावरण मानो आनंद से भर गया। कहा जाता है कि उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा शुद्धोधन को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाई, गरीबों को दान दिया और कई दिनों तक उत्सव मनाया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ था जिसका उद्देश्य सिद्ध हो। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक दुखद घटना घटी। महारानी माया का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और कुछ ही समय में उनका देहांत हो गया। यह घटना राजा शुद्धोधन के लिए बहुत बड़ा आघात थी। छोटे से बालक सिद्धार्थ की देखभाल अब महारानी माया की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने संभाली। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह प्यार और स्नेह दिया। समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद एक महान तपस्वी असित ऋषि राजमहल में आए। वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और उनकी दृष्टि अत्यंत गहरी मानी जाती थी। राजा शुद्धोधन ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे अनुरोध किया कि वे बालक सिद्धार्थ को देखकर उसका भविष्य बताएं। असित ऋषि ने जब बालक को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखें अचानक नम हो गई। राजा घबरा गए। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, क्या मेरे पुत्र के भविष्य में कोई संकट है? असित ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, ये बालक अत्यंत महान होगा। ये संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। ये एक दिन बुद्ध कहलाएगा, अर्थात जागृत आत्मा। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? असित ऋषि ने उत्तर दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जब यह बालक ज्ञान प्राप्त करेगा तब तक मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। मैं उसके उपदेश नहीं सुन पाऊंगा। यह सुनकर राजा के मन में फिर वही डर जाग उठा, कहीं उनका पुत्र सच में सन्यासी न बन जाए। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया
कि वे सिद्धार्थ को हर तरह के दुख और कठिनाई से दूर रखेंगे, ताकि उसके मन में कभी वैराग्य न आए। समय बीतता गया और बालक सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें कुछ अलग विशेषताएं दिखाई देने लगी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं सिद्धार्थ अक्सर अकेले बैठकर प्रकृति को निहारते रहते। वे पेड़ों की छाया में बैठकर पक्षियों को देखते और उनके मन में गहरे विचार उठते। एक दिन जब सिद्धार्थ अभी छोटे थे, तब वे अपने पिता के साथ खेतों में गए। वहां उन्होंने देखा कि किसान हल चला रहा है और हल के नीचे कई छोटे छोटे कीड़े मर रहे हैं। ये दृश्य देखकर उनका मन दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या एक प्राणी के सुख के लिए दूसरे प्राणी का मरना जरूरी है? ये प्रश्न उनके मन में गहराई से बैठ गया। उसी दिन उन्होंने एक घायल हंस को भी देखा। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर चलाकर उस हंस को घायल कर दिया था। हंस जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसके घाव पर दवा लगाई और उसे बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद देवदत्त वहां पहुंचा और बोला, ये हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से मारा है, इसे मुझे वापस दो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, जिसे मारने की कोशिश की गई है उसका अधिकार उस पर नहीं हो सकता। जिसका जीवन बचाया गया है उसका अधिकार उसी पर होना चाहिए। यह मामला राजा के सामने पहुंचा। राजा ने दोनों की बातें सुनी और अंत में निर्णय दिया, जीवन बचाने वाला ही सच्चा मालिक होता है। यह हंस सिद्धार्थ का है। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग समझने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है, उसके भीतर दया, करुणा और समझ की अद्भुत शक्ति है। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होने लगे। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दिलवाई। युद्ध कला, शास्त्र, जनिती, घुड़सवारी, तीरंदाजी और संगीत। सिद्धार्थ हर विद्या में निपुण थे, लेकिन उनका मन सबसे ज्यादा शांत चिंतन और ध्यान में लगता था। राजा ये देखकर चिंतित रहने लगे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र संसार की खुशियों में व्यस्त रहे, न कि गहरे विचारों में। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। महल में नृत्य, संगीत, उत्सव और मनोरंजन का हमेशा आयोजन होता रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना बनी रहती। उन्हें लगता, जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, क्या केवल सुख ही जीवन का सत्य है? और यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजकुमार सिद्धार्थ अब बालक नहीं रहे थे। वे युवा हो चुके थे, तेजस्वी, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अद्भुत शांति झलकती थी। महल के सभी गुरु उनकी बुद्धि और समझ से प्रभावित थे। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और राजनीति हर विद्या में महारत हासिल कर ली थी। वे अपने साथियों से हर कला में आगे रहते थे, लेकिन राजा शुद्धोधन के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उन्हें असित ऋषि की वो भविष्यवाणी बार बार याद आती थी कि उनका पुत्र या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यास का मार्ग अपनाए। इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राजकुमार को जीवन के किसी भी दुख, पीड़ा या कष्ट का सामना न करना पड़े। महल के चारों ओर सख्त आदेश दिए गए थे। कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार, कोई गरीब या दुखी व्यक्ति राजकुमार के सामने न आए। महल के भीतर केवल सुंदरता, आनंद और उत्सव का वातावरण रखा गया। राजा का विश्वास था, यदि सिद्धार्थ दुख नहीं देखेंगे तो उनके मन में वैराग्य नहीं आएगा। लेकिन जीवन के सत्य को हमेशा छिपाकर नहीं रखा जा सकता। विवाह का निर्णय जब सिद्धार्थ की आयु लगभग 16 वर्ष की हुई तो राजा ने सोचा कि अब उनके विवाह का समय आ गया है। राजा को विश्वास था
कि विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियां सिद्धार्थ के मन को संसार से जोड़ देंगी। राज्य में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। कई राजकुमारियां वहां आई, लेकिन उनमें से एक राजकुमारी सबसे अलग दिखाई देती थी, यशोधरा। यशोधरा सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और साहसी भी थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और व्यवहार में विनम्रता। स्वयंवर में कई प्रतियोगिताएं रखी गई, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला। सिद्धार्थ ने हर प्रतियोगिता में अद्भुत कौशल दिखाया। जब उन्होंने धनुष उठाया तो एक ही तीर से लक्ष्य को भेद दिया। उनकी घुड़सवारी इतनी तेज और संतुलित थी कि सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। अंत में यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपना जीवन साथी चुना। राजमहल में भव्य उत्सव हुआ। चारों ओर खुशियां मनाई गई। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब उनका पुत्र संसार से बंध चुका है। समय बीतता गया। सिद्धार्थ और यशोधरा का जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, नृत्य, संगीत, उत्सव और मनोरंजन। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। वे अक्सर सोचते, क्या जीवन केवल सुख और आनंद तक ही सीमित है? क्या इसके पीछे कोई और सत्य नहीं? पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना से कहा, मैं महल के बाहर घूमना चाहता हूं। सारथी पहले तो घबराया, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि राजकुमार को बाहर ले जाते समय रास्ता पूरी तरह साफ रखा जाए। लेकिन आखिरकार रथ तैयार किया गया और सिद्धार्थ को नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। जैसे ही रथ नगर की सड़कों से गुजर रहा था, सिद्धार्थ ने पहली बार एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर कांप रहा था, बाल सफेद हो चुके थे और दांत लगभग नहीं थे। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, छन्ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजकुमार, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। उम्र बढ़ने के साथ हर मनुष्य ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? छन्ना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है उसे एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन गहराई से विचलित हो गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया, युवावस्था हमेशा नहीं रहती। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर से नगर भ्रमण के लिए निकले। इस बार उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा पीला पड़ चुका था और वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों तड़प रहा है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बीमार है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, अमीर को भी और गरीब को भी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? छन्ना ने धीरे से कहा, हाँ राजकुमार, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन और भी बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, यदि शरीर इतना अस्थिर है तो इस पर गर्व करना व्यर्थ है। तीसरा दृश्य, एक मृत व्यक्ति। कुछ समय बाद सिद्धार्थ तीसरी बार बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके मन को हिला दिया। उन्होंने देखा कुछ लोग एक शव को कंधे पर उठाए जा रहे थे। लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? छन्ना ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, यह एक मृत व्यक्ति है। जब जीवन समाप्त हो जाता है तो शरीर को ऐसे ही ले जाया जाता है। सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है? छन्ना ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में गहरी उदासी छा गई। उन्हें पहली बार जीवन की अस्थिरता का एहसास हुआ। चौथा दृश्य, एक सन्यासी। कुछ दिनों बाद
सिद्धार्थ चौथी बार नगर भ्रमण के लिए निकले। इस बार उन्होंने एक अलग ही दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक व्यक्ति साधारण वस्त्र पहने हुए शांत और प्रसन्न भाव से चल रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, आंखों में शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, "यह व्यक्ति कौन है?" छन्ना ने उत्तर दिया, "राजकुमार, ये एक सन्यासी है। इसने संसार के दुखों को समझकर उनका समाधान खोजने का मार्ग चुना है।" सिद्धार्थ उस सन्यासी को देखते रह गए। उन्होंने सोचा, यदि संसार में दुख है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो क्या इनसे मुक्ति का कोई मार्ग है? ये प्रश्न उनके मन में गहराई से बैठ गया। राहुल का जम और बढ़ती बेचैनी। उसी समय महल में एक और खुशखबरी आई। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। बालक का नाम रखा गया राहुल। लेकिन जब सिद्धार्थ ने यह समाचार सुना तो उनके मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं और भी बंध गया हूं एक नए बंधन में। राहुल के जन्म के बाद भी सिद्धार्थ की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न जगा दिए थे। जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो इन सब के पीछे छिपा है? उनकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज। और यही खोज जल्द ही उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाली थी जो इतिहास बदल देगा। एक रात एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने एक राजकुमार को सन्यासी बना दिया। चारों दृश्यों, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी ने राजकुमार सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न जगा दिए थे। अब उनके भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले चुकी थी जिसे कोई भी सुख सुविधा शांत नहीं कर सकती थी। महल में पहले की तरह नृत्य, संगीत और उत्सव होते रहे, लेकिन अब सिद्धार्थ का मन उनमें बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर अकेले बैठ जाते, खिड़की से बाहर देखते और गहरे विचारों में खो जाते। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठते, यदि हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है, बीमार होना है और अंत में मरना ही है, तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इन दुखों से मुक्ति मिल सके? इन प्रश्नों ने उनके मन की शांति छीन ली थी, अंदर की बेचैनी। एक दिन यशोधरा ने सिद्धार्थ को उदास बैठे देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, "स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? क्या आपको किसी बात की चिंता है?" सिद्धार्थ ने कुछ पल चुप रहकर कहा, "यशोधरा, मैं सोचता हूं ये जीवन केवल सुख और आनंद के लिए नहीं हो सकता। मैंने संसार के दुख देखे हैं। हर व्यक्ति बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बच नहीं सकता। यशोधरा ने गंभीर स्वर में कहा, "यह संसार का नियम है। हर व्यक्ति को इसे स्वीकार करना पड़ता है।" सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "लेकिन यदि कोई मार्ग हो जिससे इन दुखों से मुक्ति मिल सके, तो क्या उसे खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए?" यशोधरा ने उनकी ओर देखा। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ के मन में कोई बड़ा निर्णय आकार ले रहा है। उनका मन डर से भर गया। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद वो दिन दूर नहीं जब सिद्धार्थ उनसे दूर चले जाएंगे। राजा की चिंता। उधर राजा शुद्धोधन भी सिद्धार्थ के बदलते व्यवहार को देखकर चिंतित थे। उन्होंने महल में और अधिक मनोरंजन की व्यवस्था कर दी। सुंदर नर्तकियां, संगीतकार और कलाकार हर समय सिद्धार्थ के आसपास रहते। राजा को उम्मीद थी कि इन सब के बीच सिद्धार्थ संसार के सुखों में उलझ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक रात जब महल में उत्सव चल रहा था, सिद्धार्थ ने देखा सभी नर्तकियां और कलाकार थककर सो चुके थे। कुछ जमीन पर पड़े थे, कुछ अजीब मुद्राओं में सो रहे थे। उनके चेहरे की सजावट बिखर चुकी थी। वो दृश्य देखकर सिद्धार्थ को लगा, ये सौंदर्य और आनंद भी अस्थायी है। उनके मन में वैराग्य और गहरा हो गया। राहुल का मासूम चेहरा। उसी रात सिद्धार्थ अपने कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर यशोधरा गहरी नींद में थी।
और उनके पास छोटा राहुल सो रहा था। राहुल का चेहरा बहुत मासूम था। सिद्धार्थ कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनके मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। उन्होंने सोचा, यदि मैं अभी राहुल को गोद में उठा लूं, तो शायद मेरा मन बदल जाए। मैं इस मोह में बंध जाऊंगा और सत्य की खोज का मार्ग छोड़ दूंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने मन को मजबूत किया। उन्होंने राहुल को दूर से ही देखा और मन ही मन आशीर्वाद दिया। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन यह त्याग तुम्हारे और पूरे संसार के कल्याण के लिए है। महान निर्णय, महाभिनिष्क्रमण। उस रात सिद्धार्थ ने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय कर लिया, वे सत्य की खोज के लिए महल छोड़ देंगे। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना को तैयार होने का आदेश दिया। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रमा की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके मन में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर महल को देखा। यह वही महल था जहां उन्होंने अपना पूरा बचपन और युवावस्था बिताई थी, जहां उन्हें हर सुख मिला था। लेकिन अब उन्हें इन सबको छोड़ना था। कंथक घोड़े पर सवार होकर सिद्धार्थ और छन्ना महल से बाहर निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे चुपचाप नगर की सीमा की ओर बढ़ते रहे। जब वे नगर की सीमा पर पहुंचे, तो सिद्धार्थ ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में दृढ़ निश्चय भी था। उन्होंने सोचा, आज मैं एक राजकुमार का जीवन छोड़ रहा हूं, लेकिन एक सच्चे मार्ग की शुरुआत कर रहा हूं। राजसी जीवन का त्याग। नगर से दूर पहुंचकर सिद्धार्थ ने छन्ना से कहा, अब मुझे यहीं से आगे अकेले जाना होगा। छन्ना घबरा गया। उसने कहा, राजकुमार, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं आपके साथ रहूंगा। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, नहीं छन्ना, यह मार्ग मुझे अकेले ही तय करना होगा। तुम वापस जाओ और मेरे पिता को संदेश देना कि मैं सत्य की खोज में गया हूं। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी तलवार निकाली। उन्होंने अपने लंबे सुंदर बाल काट दिए, फिर अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने अपने आभूषण और राजसी चिन्ह छन्ना को दे दिए। ये एक प्रतीक था, एक राजकुमार का अंत और एक साधक का जन्म। छन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। कंथक घोड़ा भी मानो रो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ का मन अब पूरी तरह दृढ़ हो चुका था। उन्होंने छन्ना को विदा किया और अकेले आगे बढ़ गए। अब उनके पास न कोई महल था, न कोई सेवक, न कोई सुख सुविधा। उनके पास केवल एक लक्ष्य था, सत्य की खोज, नए जीवन की शुरुआत। अब सिद्धार्थ एक साधक बन चुके थे। वे गांव गांव घूमने लगे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाने लगे। कभी उन्हें भरपेट भोजन मिलता, तो कभी भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके संकल्प को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनका मन और मजबूत होता गया। वे कई विद्वानों और गुरुओं के पास गए। उन्होंने उनसे ध्यान और योग की विधियां सीखी, लेकिन हर बार उन्हें लगता, ये अभी पूर्ण सत्य नहीं है। उनकी खोज अभी अधूरी थी, और ये अधूरी खोज उन्हें आगे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां उन्हें कठोर तपस्या और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राजमहल छोड़ने के बाद अब सिद्धार्थ एक साधक बन चुके थे। उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट था, सत्य की खोज और दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना। वे साधारण वस्त्र पहनते, भिक्षा मांगकर भोजन करते और जंगलों, पहाड़ों तथा आश्रमों में घूमते रहते। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वे सोने के बिस्तर पर सोते थे, अब जमीन पर सोते थे। जहां पहले उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिलता था, अब वे केवल उतना ही खाते थे जितना भिक्षा में मिल जाता। लेकिन इन कठिनाइयों से उनका मन नहीं डिगा, बल्कि हर दिन उनका संकल्प और मजबूत होता गया।
महान गुरुओं से शिक्षा। सत्य की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले प्रसिद्ध गुरु आलार कालाम के पास पहुंचे। आलार कालाम एक महान योगी और विद्वान थे। उनके कई शिष्य थे और दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे। सिद्धार्थ ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में आया हूं। कृपया मुझे ध्यान और योग की विधियां सिखाइए। आलार कालाम ने उनकी आंखों में झांका और तुरंत समझ गए कि ये युवक साधारण नहीं है। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। कुछ ही समय में सिद्धार्थ ने ध्यान की गहरी अवस्थाएं सीख ली। वे इतनी जल्दी सीखते थे कि अन्य शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते। आलार कालाम ने एक दिन उनसे कहा, सिद्धार्थ, तुमने वो सब सीख लिया है जो मैं जानता हूं। अब तुम मेरे समान हो। तुम चाहो तो इस आश्रम का नेतृत्व मेरे साथ कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन सिद्धार्थ का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये ज्ञान मुझे कुछ समय के लिए शांति देता है, लेकिन ये दुखों से पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। दूसरे गुरु और अधूरी संतुष्टि। इसके बाद सिद्धार्थ एक और महान गुरु उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। ये गुरु भी ध्यान और योग के उच्च स्तर के ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने यहां भी तेजी से सब कुछ सीख लिया। उद्दक रामपुत्र ने भी उनसे कहा, तुमने मेरी सारी विद्या सीख ली है। तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में वही खालीपन बना रहा। उन्होंने महसूस किया, यह ज्ञान भी अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए उन्होंने इस आश्रम को भी छोड़ दिया। अब वे समझ चुके थे, सत्य की खोज के लिए उन्हें स्वयं ही मार्ग बनाना होगा। कठोर तपस्या की शुरुआत। अब सिद्धार्थ ने तय किया, मैं अपने शरीर को पूरी तरह कष्ट देकर सत्य प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वे 5 अन्य साधकों के साथ एक घने जंगल में रहने लगे। इन 5 साधकों को विश्वास था कि कठोर तपस्या ही मुक्ति का मार्ग है। सिद्धार्थ ने भी वही मार्ग अपनाया। उन्होंने भोजन करना लगभग बंद कर दिया। कभी कभी वे केवल एक दाना चावल या एक बूंद पानी लेकर कई दिनों तक रहते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। उनकी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी। चेहरा सूख गया, आंखें अंदर धंस गई, लेकिन फिर भी उनका संकल्प नहीं टूटा। वे सोचते, यदि शरीर को पूरी तरह कष्ट दिया जाए तो शायद आत्मा को सत्य मिल जाएगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर साल बीतने लगे। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि एक दिन वे चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय तक वे जमीन पर पड़े रहे। उन्हें लगा, यदि मैं इसी तरह चलता रहा तो शायद सत्य पाने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। सबसे बड़ी समझ, मध्य मार्ग। जब सिद्धार्थ बेहोश पड़े थे, तब एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पास ही कुछ बच्चे वीणा बजा रहे थे। उनमें से एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज ही न निकले, और इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। सही आवाज के लिए तार का संतुलन जरूरी है। यह बात सिद्धार्थ के कानों में पड़ी और उसी क्षण उनके मन में एक नई समझ जागी। उन्होंने सोचा, यदि वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत नहीं निकलेगा, और यदि बहुत कसे होंगे तो टूट जाएंगे। ठीक इसी तरह यदि शरीर को बहुत अधिक सुख दिया जाए तो मन आलसी हो जाता है, और यदि बहुत अधिक कष्ट दिया जाए तो शरीर टूट जाता है। सत्य का मार्ग इन दोनों के बीच है, मध्यम मार्ग। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। उन्होंने समझ लिया, न तो अत्यधिक भोग सही है और न ही अत्यधिक तपस्या। सही मार्ग है संतुलन। सुजाता का खीर देना। उसी समय एक गांव की युवती जिसका नाम सुजाता था, वहां से गुजर रही थी। उसने देखा, एक साधक पेड़ के नीचे बहुत कमजोर अवस्था में बैठा है। सुजाता का मन दया से भर गया। वो घर गई
और दूध चावल की खीर बनाकर लाई। उसने विनम्रता से सिद्धार्थ के सामने वो खीर रखी और कहा, हे साधु, कृपया इसे स्वीकार करें। सिद्धार्थ ने पहले कुछ पल सोचा, फिर उन्होंने खीर स्वीकार कर ली। ये उनके लिए केवल भोजन नहीं था, ये नए मार्ग की शुरुआत थी। जब 5 अन्य साधकों ने देखा कि सिद्धार्थ ने भोजन स्वीकार किया है, तो उन्हें लगा कि सिद्धार्थ तपस्या से हट गए हैं। वे सोचने लगे, सिद्धार्थ अब कमजोर पड़ गए हैं, वे सत्य की खोज छोड़ रहे हैं, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे, वे हार नहीं रहे थे। वे एक नया और सही मार्ग खोज चुके थे। नई ऊर्जा, नया संकल्प। खीर खाने के बाद धीरे धीरे सिद्धार्थ का शरीर मजबूत होने लगा। उनके मन में अब पहले से भी अधिक स्पष्टता थी। उन्होंने तय किया, अब मैं एक ऐसे स्थान पर बैठूंगा और तब तक ध्यान करूंगा जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष को चुना। वो स्थान शांत और पवित्र था। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे बैठने का निर्णय लिया। बैठते समय उन्होंने मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं होगा, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों न समाप्त हो जाए। यह संकल्प इतना दृढ़ था कि पूरा वातावरण मानो उनकी शक्ति को महसूस कर रहा था। अब वो समय बहुत करीब था जब एक साधक, एक खोजी, एक दिन बुद्ध बनने वाला था। लेकिन उससे पहले उन्हें एक अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था, माया और मोह की परीक्षा। अब सिद्धार्थ का मन पहले से कहीं अधिक शांत और दृढ़ हो चुका था। वर्षों की तपस्या, असफलताओं और अनुभवों ने उन्हें भीतर से मजबूत बना दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि सत्य की खोज केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने से संभव है। एक दिन वे एक विशाल और शांत पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे। यह स्थान अत्यंत पवित्र और शांत था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और वातावरण में एक अनोखी शांति थी। सिद्धार्थ ने उसी वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए, जमीन पर आसन लगाया और पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान में बैठ गए। बैठते समय उन्होंने एक अटूट संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं होगा, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर समाप्त ही क्यों न हो जाए। यह केवल एक वचन नहीं था, यह उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था। गहरी ध्यान अवस्था की शुरुआत। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ का मन धीरे धीरे गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करने लगा। उनकी सांसें धीमी हो गई, शरीर स्थिर हो गया और मन पूरी तरह शांत हो गया। अब उनके भीतर विचारों की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थी। उन्होंने अपने जीवन की हर घटना को एक एक करके याद करना शुरू किया। बचपन, युवावस्था, 4 दृश्य, महल का त्याग और वर्षों की तपस्या। हर अनुभव ने उन्हें एक नई सीख दी थी। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान और गहरा होने लगा, एक नई परीक्षा उनके सामने आ खड़ी हुई। मार्ग का प्रकट होना। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सत्य के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो माया और मोह उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी समय मार नामक एक शक्तिशाली दुष्ट शक्ति प्रकट हुई। मार कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो मन के भीतर उठने वाले भय, लालच, मोह और अहंकार का प्रतीक था। उसे डर था, यदि सिद्धार्थ को सत्य मिल गया तो संसार के लाखों लोग मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उसने सिद्धार्थ को रोकने का निर्णय लिया। मार ने अपने भयानक रूप में प्रकट होकर कहा, सिद्धार्थ, उठ जाओ, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें वापस महल लौट जाना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ शांत बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी और मन अडिग था। भय का आक्रमण। मार ने सोचा, यदि शब्दों से ये नहीं डरेगा तो मैं इसे भय दिखाऊंगा। उसने अपने साथ हजारों भयानक सैनिकों को बुलाया। आकाश में बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी
और चारों ओर अंधेरा छा गया। भयानक राक्षसों की सेना सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरों पर डरावने भाव थे। उन्होंने तीर चलाए, भाले फेंके और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही वे हथियार सिद्धार्थ के पास पहुंचे, वे फूलों में बदल गए। ये देखकर मार क्रोधित हो गया। उसे समझ आ गया कि भय से सिद्धार्थ को नहीं हराया जा सकता। मोह का प्रलोभन। अब मार ने एक नई चाल चली। उसने अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा। वे अत्यंत सुंदर थी। उन्होंने नृत्य करना शुरू किया, मधुर गीत गाए और सिद्धार्थ को आकर्षित करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था सिद्धार्थ के मन में मोह और आकर्षण पैदा करना। लेकिन सिद्धार्थ का मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका था। उनके लिए यह सब केवल एक भ्रम था। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। उनका मन न तो भय से डरा और न ही मोह से विचलित हुआ। अहंकार की अंतिम परीक्षा। जब भय और मोह दोनों असफल हो गए तो मार ने अंतिम प्रयास किया। उसने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्थान मेरा है। तुम कौन हो जो यहां ज्ञान प्राप्त करने का दावा करते हो? यह एक कठिन प्रश्न था। यह अहंकार की परीक्षा थी। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया और धरती को स्पर्श किया। यह मुद्रा बाद में भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाई। उन्होंने कहा, यह धरती मेरी साक्षी है कि मैंने अनगिनत जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और सत्य की खोज में जीवन समर्पित किया है। उसी क्षण धरती कांप उठी, मानो स्वयं धरती ने सिद्धार्थ की बात का समर्थन किया हो। यह देखकर मार भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया, अब वो सिद्धार्थ को रोक नहीं सकता। वो अपनी सेना और पुत्रियों के साथ वहां से भाग गया। अज्ञान का अंत, ज्ञान की सुबह। अब चारों ओर शांति फैल गई। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सिद्धार्थ का ध्यान और गहरा होता गया। रात के पहले पहर में उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा। उन्हें समझ आया, जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। रात के दूसरे पहर में उन्होंने देखा, सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। और अंततः रात के तीसरे पहर में उन्होंने दुखों का मूल कारण समझ लिया। उन्होंने जाना, तृष्णा, इच्छा ही दुख का कारण है और इच्छा को समाप्त करके ही दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद की शांति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कई दिनों तक उसी स्थान पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनका मन अब पूरी तरह मुक्त हो चुका था। उन्होंने संसार के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। लेकिन अब उनके सामने एक नया प्रश्न था, क्या मैं इस ज्ञान को दूसरों को बताऊं या इसे अपने तक ही सीमित रखूं? उन्हें लगा, यह सत्य बहुत गहरा है, शायद लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, यदि कुछ लोग भी इस मार्ग को समझ पाए तो उनका जीवन बदल सकता है। और इसी विचार के साथ उन्होंने निर्णय लिया, वे अपने ज्ञान को संसार के साथ साझा करेंगे। यही निर्णय आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला था। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, एक ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन के सबसे गहरे सत्य को जान लिया था। उनके चेहरे पर अब अद्भुत शांति और तेज था। उनकी आंखों में करुणा और समझ की चमक थी। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वे कई दिनों तक उसी स्थान पर बैठे रहे। वे सोच रहे थे, क्या ये ज्ञान लोगों को समझाया जा सकता है? उन्हें लगा कि यह सत्य बहुत गहरा है। साधारण मनुष्य जो इच्छाओं और मोह में डूबा हुआ है, शायद इसे समझ नहीं पाएगा। कुछ समय तक उन्होंने सोचा कि वे इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें। लेकिन फिर उनके भीतर करुणा की एक लहर उठी।
उन्होंने सोचा, यदि कुछ लोग भी इस मार्ग को समझ पाए तो उनका जीवन दुखों से मुक्त हो सकता है। और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, वे संसार को ये ज्ञान देंगे। पहले शिष्यों की खोज। बुद्ध को सबसे पहले उन 5 साधकों की याद आई जो वर्षों तक उनके साथ कठोर तपस्या करते रहे थे। जब उन्होंने खीर स्वीकार की थी, तब वे 5 साधक उन्हें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि सिद्धार्थ ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है। बुद्ध ने सोचा, उन्हें ही सबसे पहले ये ज्ञान देना चाहिए। इसलिए वे उन 5 साधकों की खोज में निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे सारनाथ पहुंचे। वहां एक शांत स्थान था, हिरणों से भरा हुआ सुंदर वन। वही 5 साधक वहां रह रहे थे। जब उन 5 ने दूर से बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने आपस में कहा, देखो, वही सिद्धार्थ आ रहा है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। हम उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनका तेज, उनकी शांति और उनकी मुस्कान देखकर 5 साधक चकित रह गए। वे समझ गए, ये वही सिद्धार्थ नहीं रहे, ये कोई बदला हुआ जागृत व्यक्ति है। अनजाने में ही वे उनके सामने झुक गए। पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। वही सारनाथ के उस शांत वन में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। ये उपदेश इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस उपदेश में बुद्ध ने संसार के दुखों और उनसे मुक्ति के मार्ग को बहुत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने सबसे पहले बताया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला आर्य सत्य, दुख। बुद्ध ने कहा, इस संसार में जीवन दुखों से भरा है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु दुख है। उन्होंने समझाया, मनुष्य अपने प्रिय लोगों से बिछुड़ता है, अप्रिय लोगों से मिलता है और अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर दुखी होता है। यह जीवन का पहला सत्य है, दुख है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण। फिर बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, धन, सुख, नाम, सम्मान। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो दुखी हो आता है, और जब पूरी हो जाती है तो वो और अधिक चाहने लगता है। यही तृष्णा दुखों का मूल कारण है। तीसरा आर्य सत्य, दुख का अंत। बुद्ध ने आगे कहा, यदि इच्छा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। जब मनुष्य अपनी तृष्णा को छोड़ देता है तो वो दुखों से मुक्त हो सकता है। ये तीसरा सत्य है, दुखों का अंत संभव है। चौथा आर्य सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। फिर बुद्ध ने कहा, दुखों से मुक्ति पाने का एक मार्ग है, अष्टांग मार्ग। ये मार्ग जीवन को संतुलित और सही दिशा देने वाला है। अष्टांग मार्ग, जीवन का सही रास्ता। बुद्ध ने अष्टांग मार्ग को बहुत सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, ये 8 ऐसे कदम हैं जो मनुष्य को सही जीवन जीने की दिशा देते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, सही सोच, जीवन के सत्य को सही रूप में समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादा, अच्छे विचार और अच्छे उद्देश्य रखना। 3. सम्यक वाणी, सही बोलना, झूठ, अपशब्द और कठोर वाणी से बचना। 4. सम्यक कर्म, सही कार्य, अच्छे और नैतिक कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, ऐसा काम करना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को बढ़ाने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान, हर क्षण जागरूक और सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान अवस्था, मन को शांत और स्थिर रखना। पहले शिष्य बने। जब 5 साधकों ने बुद्ध का उपदेश सुना तो उनके मन में गहरी शांति और समझ उत्पन्न हुई। उन्हें लगा, यही वो सत्य है जिसकी वे वर्षों से खोज कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार कर लिया। इस प्रकार
वे पांचों साधक बुद्ध के पहले शिष्य बने। इसी के साथ संसार में संघ की शुरुआत हुई, एक ऐसा समूह जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता था। धर्म का फैलना शुरू हुआ। अब बुद्ध का ज्ञान धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। कुछ किसान थे, कुछ व्यापारी, कुछ राजा और कुछ साधारण लोग। हर कोई अपने दुखों का समाधान खोजने आता था और बुद्ध हर किसी को एक ही बात सिखाते, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो, अपने मन को शांत रखो और संतुलित जीवन जियो। उनकी बातें इतनी सरल और सच्ची थी कि लोग उन्हें आसानी से समझ जाते थे। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनका संदेश पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर बुद्ध का संदेश राजाओं तक पहुंचेगा, बड़े बड़े नगरों में फैलेगा और लाखों लोगों का जीवन बदल देगा। अब भगवान बुद्ध का पहला उपदेश दूर दूर तक फैल चुका था। सारनाथ के उस शांत वन से शुरू हुआ ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे अनेक नगरों और राज्यों तक पहुंचने लगा। लोगों के बीच एक चर्चा होने लगी। एक ऐसे महापुरुष आए हैं जो जीवन के दुखों का समाधान बताते हैं। धीरे धीरे किसान, व्यापारी, सैनिक, स्त्रियां, बच्चे, हर वर्ग के लोग बुद्ध के पास आने लगे। उनके पास आने वाले लोग अलग अलग समस्याएं लेकर आते थे। किसी को धन का मोह था, किसी को क्रोध की आदत, किसी को दुख और निराशा ने घेर रखा था। लेकिन बुद्ध हर व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनते और बहुत सरल शब्दों में उसे जीवन का मार्ग बताते। करुणा का अनोखा संदेश भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। करुणा और अहिंसा। वे कहते, दूसरों को वही सुख दो जो तुम स्वयं पाना चाहते हो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत क्रोधित स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर वो लोगों से झगड़ता रहता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा क्रोध शांत नहीं होता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह यदि कोई तुम्हें क्रोध दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो क्रोध उसी के पास रहेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया, क्रोध को स्वीकार न करना ही सबसे बड़ी जीत है। राजाओं तक पहुंचा संदेश। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश केवल साधारण लोगों तक ही नहीं, बल्कि राजाओं तक भी पहुंचने लगा। एक बार एक महान राजा ने बुद्ध के बारे में सुना। उसने सोचा, यदि ये महापुरुष सच में लोगों का जीवन बदल रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। राजा स्वयं बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा एक साधारण वस्त्र पहने व्यक्ति, जिसके पास कोई धन या सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी हजारों लोग उसका सम्मान कर रहे थे। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, आपके पास न धन है न सेना, फिर भी लोग आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सम्मान धन या शक्ति से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे विचारों से मिलता है। राजा उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने राज्य में कई परिवर्तन किए। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, अन्याय को रोकने के लिए नए नियम बनाए और लोगों को अहिंसा का पालन करने का आदेश दिया। इस प्रकार बुद्ध का संदेश राजमहलों तक पहुंच गया। अंगुलिमाल का परिवर्तन सबसे बड़ी प्रेरणा। बुद्ध के जीवन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध हुई। एक जंगल में अंगुलिमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था। वो इतना क्रूर था कि लोगों की हत्या करता और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। पूरा क्षेत्र उससे डरता था। लोग उस जंगल से गुजरने से भी डरते थे। जब बुद्ध को उसके बारे में पता चला, तो उन्होंने निर्णय लिया, वे स्वयं उससे मिलने जाएंगे। लोगों ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको भी मार सकता है। लेकिन बुद्ध नहीं डरे। वे शांत भाव से उस जंगल की ओर बढ़ गए।
जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा तो वो चौंक गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? लेकिन बुद्ध बिना डरे आगे बढ़ते रहे। अंगुलिमाल ने तलवार उठाई और बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, वो जितना दौड़ता बुद्ध उतने ही शांत भाव से आगे बढ़ते रहते। अंत में थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको साधु। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल चौंक गया। उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा और क्रोध को छोड़ दिया है, इसलिए मैं रुक चुका हूं। लेकिन तुम अभी भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो, तुम कब रुकोगे? यह सुनकर अंगुलिमाल का हृदय कांप उठा। उसने पहली बार अपने कर्मों के बारे में सोचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर व्यक्ति बदल सकता है यदि वह सच्चे मन से प्रयास करे। उस दिन एक क्रूर डाकू एक दयालु साधु बन गया। यह घटना दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, वो बदल सकता है। महिलाओं को भी मिला समान अधिकार। उस समय समाज में महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिलते थे, लेकिन बुद्ध ने महिलाओं को भी शिक्षा और साधना का अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी संघ की स्थापना की। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। लोगों ने देखा, बुद्ध केवल धर्म ही नहीं सिखा रहे थे, बल्कि समाज को भी बदल रहे थे। समाज में आया बड़ा परिवर्तन। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेशों से समाज में बड़ा बदलाव आने लगा। लोगों ने झगड़े कम कर दिए, चोरी और हिंसा में कमी आने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। बुद्ध का संदेश केवल शब्द नहीं था, वो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। बुद्ध की बढ़ती आयु। समय बीतता गया। अब बुद्ध की आयु बढ़ने लगी थी, लेकिन उनका उत्साह और करुणा पहले की तरह ही बनी रही। वे गांव गांव नगर नगर घूमते रहे। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, वे हर परिस्थिति में लोगों को शिक्षा देते रहे। उनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक लोगों को सही मार्ग दिखाना। लेकिन समय के साथ शरीर कमजोर होने लगा। अब वो समय धीरे धीरे करीब आ रहा था जब बुद्ध अपने जीवन की अंतिम शिक्षा देने वाले थे। समय का पहिया लगातार घूमता रहा। वर्षों तक लोगों को सही मार्ग दिखाने के बाद अब भगवान बुद्ध की आयु काफी बढ़ चुकी थी। उनका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उनका मन और उनकी करुणा आज भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सत्य, करुणा और शांति का मार्ग दिखाने में लगा दिया था। गांव गांव, नगर नगर घूमते हुए उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को बदला था। अब जहां जहां वे जाते, लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते। उनके दर्शन मात्र से लोगों के मन में शांति भर जाती। लेकिन प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल सकता। जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है। अंतिम यात्रा की शुरुआत। एक दिन भगवान बुद्ध ने महसूस किया कि उनका शरीर अब कमजोर होता जा रहा है। चलते समय उन्हें थकान जल्दी होने लगी थी। कभी कभी उन्हें विश्राम के लिए रुकना पड़ता था। उनके शिष्य ये देखकर चिंतित हो जाते, लेकिन बुद्ध हमेशा मुस्कुराकर कहते, चिंता मत करो, ये शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है। एक दिन ये समाप्त होना ही है। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया। आनंद वर्षों से उनके साथ थे और उनकी सेवा करते थे। वे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, अब समय आ गया है कि मैं अपनी अंतिम यात्रा शुरू करूं। यह सुनते ही आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, आपके बिना हम क्या करेंगे? हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, अपने आप को अपना दीपक बनाओ, सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ।
ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक थी। अंतिम उपदेश, सबसे गहरी शिक्षा। अपनी अंतिम यात्रा के दौरान बुद्ध एक स्थान पर रुके जहां उनके अनेक शिष्य एकत्र हुए। सभी जानते थे कि यह समय विशेष है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। तब बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इस संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो उत्पन्न होता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा सजग रहो और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ। उन्होंने आगे कहा, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। ये वाक्य सुनकर सभी शिष्य गहरे विचार में डूब गए। बुद्ध ने यह भी समझाया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही है। यदि मन को सही दिशा दी जाए तो जीवन सुखमय बन सकता है। उनकी बातें सरल थी लेकिन उनमें गहरा सत्य छिपा था। महापरिनिर्वाण, अंतिम शांति। धीरे धीरे वो समय आ गया जिसका सभी को भय था। भगवान बुद्ध एक शांत स्थान पर लेट गए। चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। हवा धीमी धीमी बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी, मानो प्रकृति भी उस क्षण को महसूस कर रही हो। आनंद और अन्य शिष्यों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने अंतिम बार अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। यह कहकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और उसी शांत अवस्था में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। वो क्षण बहुत ही भावुक था, लेकिन साथ ही वो प्रेरणा से भरा हुआ भी था। बुद्ध की शिक्षाएं, अमर प्रेरणा। भगवान बुद्ध का शरीर भले ही इस संसार से चला गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गई। उनकी बातें आज भी लोगों के जीवन को दिशा देती हैं। उन्होंने सिखाया, क्रोध को शांत करना ही सच्ची जीत है। दूसरों के प्रति करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। संतुलित जीवन ही सच्चा सुख देता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। उनकी शिक्षाएं केवल उस समय के लिए नहीं थी, वे हर युग और हर व्यक्ति के लिए थी। जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा। भगवान बुद्ध की पूरी जीवन यात्रा हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव और सुख, उसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, असफलताओं को झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया, असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। उन्होंने ये भी सिखाया, सच्ची जीत बाहर की नहीं बल्कि अपने मन के अंदर की होती है। कहानी का अंतिम संदेश। भगवान बुद्ध की ये कहानी केवल एक महापुरुष की कथा नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चा सुख पाना चाहता है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, क्रोध को छोड़ दें, करुणा को अपनाएं, संतुलन बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने मन को जीत लो और जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। दोस्तों, भगवान तथागत गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारा लक्ष्य सच्चा हो और हमारा मन दृढ़ हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। एक राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा थी, उसने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कठिन तपस्या की, असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अंत में उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जिसने पूरे संसार को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य, संतुलन और करुणा को अपनाना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी भगवान बुद्ध की इस महान सीख को सुन सके और अपने जीवन में शांति और सफलता का मार्ग पा सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सच्चाई, धैर्य और करुणा को अपनाइए क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको सच्ची सफलता और सच्ची शांति तक पहुंचाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।